भारत की सुरक्षा रणनीति और खुफिया एजेंसियों का हालिया प्रदर्शन यह दर्शाता है कि देश अब किसी भी बाहरी और आंतरिक खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हाल के घटनाक्रमों ने न केवल भारत की सतर्कता को उजागर किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि हमारी खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल हर मोर्चे पर तैयार हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे भारत ने हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा की और भारतीय नौसेना को एक नई ताकत दी है। दोस्तों, भारत का चिकन नेक क्षेत्र भूगोल और सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। ये संकीर्ण गलियारा पूर्वोत्तर भारत को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। हाल के दिनों में यहाँ संदिग्ध गतिविधियों में तेजी देखी गई है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में विस्फोटकों और आधुनिक हथियारों की तस्करी हो रही थी। इस क्षेत्र की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए भारत ने GB-8002 सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम तैनात किया। यह आधुनिक उपकरण मोबाइल, वाईफाई और अन्य वायरलेस नेटवर्क को ट्रैक करने में सक्षम है। दोस्तों, 10 दिनों में खुफिया एजेंसियों ने 20 से अधिक संदिग्धों को पकड़ा, जिनके पास आधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्री थी। शुरुआती जांच में पाया गया कि ये गतिविधियां भारत में अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से की जा रही थीं। इसके अलावा म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इन संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए भारत ने सीमा पर अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा समुद्री मार्ग पुनः खोलने की घोषणा की गई, जिसे दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को सुधारने का एक कदम माना जा रहा था। हालांकि यह मार्ग भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इस मार्ग का उपयोग न केवल आर्थिक लेन देन के लिए किया जा रहा है, बल्कि इसका दुरुपयोग खतरनाक साजिशों के लिए भी हो रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच समुद्री संपर्क 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद टूट गया था। लगभग 53 वर्षों के बाद इस मार्ग को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य व्यापारिक संबंधों को पुनर्जीवित करना और आर्थिक विकास को गति देना था। हालांकि विशेषज्ञों ने पहले ही आशंका जताई थी कि पाकिस्तान इस मार्ग का उपयोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए कर सकता है। यह आशंका सही साबित हुई जब एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। 21 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर एक पाकिस्तानी कार्गो जहाज पहुंचा। जांच के दौरान अधिकारियों को जहाज में विस्फोटकों से भरा एक कंटेनर मिला। यह कंटेनर भारत को अस्थिर करने के लिए भेजा गया था। हालांकि विस्फोटकों की यह खेप पकड़ ली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद बिना उचित जांच के इस कंटेनर को रिलीज कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि इस साजिश का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद और अस्थिरता फैलाना था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी लंबे समय से भारत के खिलाफ साजिशें रचती रही हैं और बांग्लादेश के साथ उसके बढ़ते संबंध इस योजना का हिस्सा हो सकते हैं। इस घटना से यह भी संकेत मिलता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध भारत के लिए चुनौती बन सकते हैं। यदि इस तरह के विस्फोटक भारत पहुंचते तो इससे गंभीर नुकसान हो सकता था। इस घटना ने भारत की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को और सतर्क कर दिया है। अब समुद्री मार्गों पर कड़ी निगरानी की जा रही है और भारतीय नौसेना ने अपने ऑपरेशनों को मजबूत किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच समुद्री मार्ग का पुनः संचालन भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। विस्फोटकों की खेप जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि भारत को और सतर्क रहना होगा। भारत को अपनी खुफिया और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए ऐसे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। 5 अगस्त 2024 से 21 दिसंबर 2024 तक 51 से अधिक हमले धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, श्मशान घाटों और अनाथालयों पर किए गए। इन हमलों ने हिंदू समुदाय को भयभीत कर दिया है और उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई है।
5 प्रमुख संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि बांग्लादेश में शांति सेना तैनात की जाए। इन हमलों ने भारत को एक बार फिर अपनी सीमाओं के पार हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले केवल धार्मिक अस्थिरता नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा है। यह भारत पर दबाव डालता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन मुद्दों को उठाए और समाधान के लिए कदम बढ़ाए। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 2,867 करोड़ रुपए की लागत से नई पनडुब्बियां तैयार करने का निर्णय लिया है। ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी और पानी के अंदर लंबे समय तक रहने में सक्षम होंगी। यह तकनीक भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। पहले यह तकनीक केवल अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के पास थी। इस तकनीक की मदद से भारतीय पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों को चुपचाप निशाना बना सकेंगी। नई पनडुब्बियां कलवरी सीरीज की होंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो से लैस हैं। ये टॉर्पीडो समुद्र के अंदर दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने में सक्षम हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ 887 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। यह भारत की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करता है। भारत के इस कदम यह दर्शाते हैं कि देश अब न केवल अपनी सीमाओं के भीतर, बल्कि पड़ोसी देशों में हो रही गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रख रहा है। यह वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सुरक्षा क्षमता और खुफिया तंत्र का संकेत है। चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत से भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश को चीन का आर्थिक समर्थन और पाकिस्तान की साजिशें भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। हालांकि भारत की कूटनीतिक और सैन्य तैयारियों ने इन दोनों देशों पर दबाव बढ़ा दिया है। स्वदेशी तकनीक और रक्षा उपकरणों के विकास से भारत ने यह संदेश दिया है कि वह अब किसी भी क्षेत्र में बाहरी समर्थन पर निर्भर नहीं है। भारत के इस कदम न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वह बांग्लादेश में हो रही संदिग्ध गतिविधियां हों, पाकिस्तान की साजिशें हों या फिर भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा। भारत हर मोर्चे पर अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है। आपकी क्या राय है? क्या भारत की ये रणनीतियां पर्याप्त हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।